नमस्कार भाइयों। और ये आपका चैनल। आज की जो जानकारी है वो एक बड़ी ही अजूबी जानकारी है और आप हैरत में होंगे कि क्या ऐसी भी जानकारी हो सकती है किसी के पास, और क्या ऐसा हो सकता है। ये आपका अपना विवेक है कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, पर बताना मेरा फ़र्ज़ है जो कि हुआ वास्तव में। और देवता के ज़रिए से बताई हुई बात है वो मैं बताऊँगा। अगर देवता बताएगा कि भाई ये आत्मा परमात्मा का खोट है तो वो बताऊँगा, अगर वो बोलेगा इस चीज़ का खोट है तो वो आपको बताऊँगा, ताकि आपको ये लगे कि ऐसे ऐसे देवता भी हैं पृथ्वी पर। अभी शक्ति इतनी बड़ी है, हम लोगों में कम है पर देवता में ज़्यादा है, कि ऐसे ऐसे देवता हैं जो कि ये बता देते हैं कि इस चीज़ में ये नुक्स है, मतलब इसको हटा दोगे तो आपको ये आराम आ जाए, और वाक्य में आता है। तो विषय को बहुत ही छोटा वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो है ये। तो एक जानकारी देनी थी तो मैंने कहा इसी शॉर्ट वीडियो से आपको देता हूँ। तो ये घटना इस तरीके से, जैसे किसी घर में बार बार कोई नेगेटिव ऊर्जाएँ आ रही थी, मतलब कोई भी आत्मा परमात्मा बहुत परेशान हो रहे थे। बहुत जगह से लोग आते थे, उठा जाते थे कोई चीज़, अपने पैसे दे ले उनसे ले जाते थे उठाने के। थोड़े दिन बाद कुछ और चीज़ आ गई, मतलब वो चीज़ नहीं आई तो दूसरी आ गई, तो वो क्या कहेंगे भगत को, भाई वही थोड़ी आई है, भाई दूसरी आ गई। फिर 2 4 6 महीने बाद फिर वही दूर गई थी वो फिर आ गई, फिर कहेंगे भाई उस भगत ने तो कर दिया था, भाई दोबारा छूट गई होगी कहीं से, ये है वो है हमारी गलती से। क्योंकि आजकल भगत भी बहुत खिलाड़ी हैं। वो कई बार कह देते हैं कि जी आपने वहाँ पैर छू लिया होगा, है ना, आपने कुछ खा लिया होगा तो ऐसा हो गया, आप चौराहे से आ गए होंगे। भाई आना तो पड़ेगा ही, ज़िंदगी में जब रहेंगे तो 70 काम होते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी कमी अपने पर ना बता के आपके ऊपर ही टेक जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे, पर कई बार आपसे भी गलती होती है, भक्तों का भी दोष नहीं होता, दोनों बातें होती हैं इसमें। तो भाई 4 पैर का घोड़ा चूकता, आप तो इंसान हैं 2 पैर के। तो ये कहानी है, बात है। तो जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही शॉर्ट विषय बताऊँगा आपको। तो उनके हाथ में परमात्मा आ रही थी, वो पकड़ा धकड़ी कर रहे थे या फिर हटा रहे थे, कर इसी में जूझ रहे थे। मतलब बहुत सारे लोग जूझते हैं, तो आपने देखा होगा और हल नहीं मिलता इसमें। तो वो बड़े परेशान हो गए। तो फिर उन्होंने किसी को बुलाया। तो जब गए तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो थे, कोई भी थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम थे, कौन थे, क्या था, तो बार बार बताना ठीक नहीं है ये। तो जब पहुँचे वहाँ तो पता लगा, तो उन्होंने बोला जी ऐसे ऐसे बात है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें, तो ये तो पकड़ के कोई भी ले जाता है। वो कहने लगे तो कोई भी आके पकड़ लेता है, पर हल नहीं मिल रहा इसका क्या है। तो फिर जब जिन्होंने आप कुछ भी समझ लीजिए कि कौन है वो, तो वो कहते हैं ना कि अपने मुँह अपनी बढ़ाई ठीक नहीं होती। कहने का मतलब, क्योंकि ये तुक्के होते हैं, कब कौन तुक्का पूरा कर दे, मतलब सही कर दे, कभी कभी बड़े भगत नहीं कर पाते, तो ये सब अलग बात है। तो जानकारी के हिसाब से और कुछ ईमानदारी के हिसाब से होती हैं बातें ये सारी। तो फिर जब वहाँ देवी देवता बुलाया, कोई वो चीज़ें तो पकड़ ली, तो कोई इतनी खतरनाक भी नहीं थी ज़्यादा, मतलब जो भी थी खतरनाक भी होती, भाई ना पकड़ में आए तो पकड़ ली, वो बांध बूंद के कर दिया। फिर उन्होंने पूछा कि जी बहुत सारे आते हैं भगत और पकड़ के ले जाते हैं, जैसे आप पकड़ के ले जा रहे हो ऐसे और भी ले जाते हैं, पर ये फिर बार बार ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, बहुत दिक्कत हो रही है। तब आप यकीन नहीं मानेंगे, क्या नाम, तो उन्होंने बोला ठीक है, जो भगत जी कर रहे थे उसमें जो देवता था उनमें, तो उनके पास बुलाकी भी था। बुलाकी आया कि भाई ये बताओ जी महाराज कि ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, मतलब चीज़ बार बार भेजते और बहुत जल्दी आ रही है। तो बुलाकी ने कहा भाई अब दिमाग लगाया अपना, घूमा फिरा वहाँ, मतलब। और बुलाकी ने कहा ठीक है जी, जो भी बताएगा मैं उसको बुलाता हूँ। तो बुलाकी जी हट गए। फिर आए कौन, मनिया देव, जो महोबे के हैं, बुंदेलखंड की शान है जो, वो आए मनिया देव वहाँ। तो कई ऐसी चीज़ थी उसमें खतरनाक टाइप की जो वो ले गए थे उनके घर से। फिर आए वो दोबारा लौट के, उन्होंने याद करा, बुलाकी ने याद करा होगा भाई कि ऐसे ऐसे बात है, तो जो जानकार होता वही तो आएगा बताने। तो वो आए मनिया देव। तो उन्होंने बोला उनसे, आप हैरान होंगे कि उन्होंने बोला उनसे कि आपके वहाँ कोई पक्षी है इस तरीके का आपके घर में, मतलब उन्होंने बोला। पक्षी तो खैर कहीं और था, बंधा हुआ नीचे कहीं था। तो उन्होंने बोला मनिया देव ने, कोई ऐसा पक्षी है, क्योंकि वो मनिया देव तो मनिया देव है भाई, उनको क्या पता पक्षी के बारे में, कौन सा पक्षी क्या है क्या नहीं। पर उन्होंने बोला कोई ऐसे पक्षी हैं आपके पास इतने 2 4, कि उन्होंने बोला महाराज वो कैसे पक्षी, उनके पास 2 तरीके के पक्षी थे असल में। तो उन्होंने बोला उस पक्षी को गौर से देखो,
उसकी आंखों से आपको खौफ मिलेगा। और मनिया देवी ने बोला उन लोगों को कि अभी जाके देखो आप, आपके घर में है कहीं। जबकि उन भगत जी को दिखाई नहीं था, उन्होंने कहीं और रखे थे, वो तो कमरे में अपने छोड़ रखे थे उन्हें जैसा कुछ पिंजरे विंजरे में। तब उन्होंने बोला कि महाराज 2 पक्षी पाले, एक छोटी चिड़िया जैसी और एक इस तरीके का है। तो उन्होंने नहीं, जिसकी चोंच सबसे ज़्यादा सख्त है, आप उसके पिंजरे में चोंच डालने से डरोगे, आपको लगेगा वो चोंच फाड़ के खा जाएगा आपकी उंगली। ऐसा पक्षी देखो, और उसकी आंखों में भय दिखता है, मतलब खतरा दिखता है, आपको देख कर डेंजर। वो समझ गए कि हाँ, उन्होंने बोला ठीक है, वो समझ गए। उन्होंने बोला महाराज हाँ है, एक लब्बड़ टाइप की चीज़ उन्होंने बताई कि लब्बड़ होता है, एक भारी होता है, तोते से मिलता जुलता, पर तोता तो अच्छा होता है और शुभ होता है। तो मनिया देवी ने बोला तुम इसको अभी 4 होंगे ये उड़ा दो, और ये उड़ेंगे नहीं तुम्हारे घर से जल्दी, पर उड़ा देना इसको, मतलब उड़ के आपकी छत पे आएंगे बार बार, ये भगा देना, जब तक उड़ ना जाए आपकी छत से तब तक आप नीचे मत उतरना। इनको उड़ा के मान दो, और फिर जो चीज़ आएगी ताकत से, वो बिल्कुल 10% की ताकत से भेजेगा, तो दुश्मन तो भेजेगा, पर इतना नुकसान नहीं होगा जितना आपका वो हो चुका है भंड बिखेरा। और बोल के मनिया देव कि भाई मानते हो तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी। मेरा बताने का ये कि पक्षी हटाते ही आपके घर में तरक्की हो जाएगी, मतलब ठीक हो जाओगे। ये बीमारियाँ जो आ रही हैं, बहुत दिक्कत हो रही थी उनके घर में भी, कि आप इसको जल्दी से जल्दी उड़ा दो। कोई दिन शुभ देख के ऐसे बोल दिया उन्होंने कि आप उड़ा दो। और उन्होंने बोला कि दिन में उड़ाना इसको, रात ना होने पाए, रात में मत उड़ाना, दिन में उड़ा दो इसे, और आपकी छत पे बैठा ना मिले, मतलब उड़ा दो उस टाइम, जब उड़ गया, उसके बाद कहीं भी बैठता रहे, उसकी कोई दिक्कत नहीं, मरे या कुछ हो, तुम उसको दया ममता हो और हटा दो इसे। और मेरी गारंटी है, कभी बुलाओगे मेरे को तो मैं बताऊंगा फिर आपको कि आराम आया कि नहीं आया। उन्होंने कहा ठीक है, फिर विश्वास करना पड़ेगा भाई। उन्होंने विश्वास कर दिया कि ठीक है महाराज, आज का मौका दे दो, क्योंकि अगले दिन मंगल था, तो उन्होंने कहा मंगल भी ठीक नहीं, हम बुध को उड़ा देंगे। बुध या सोमवार को, मेरे ख्याल से वीरवार ऐसे कुछ दिन था कि उड़ा देंगे, कि ठीक है। तो वो मनिया देव बोल के चले गए। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, जो भी दिन था उन्होंने, हमें पता नहीं कौन सा दिन क्या करा, पर उन्होंने उड़ा दिया रिपोर्ट में ऊपर उड़ा दिया छत से। तो वो बोल रहे थे कि हमने उड़ा रहे थे तो फिर वापिस आ रहे थे, क्योंकि पल गए थे वहाँ, तो पहचान रहे होंगे उस घर को शायद इस वजह से, या वो गिरे थे। तो मनिया देव ने बोला कि जब तक इसको उड़ाओगे नहीं तो तब तक गिरे तुम्हारे हटेंगे नहीं। और वो छोटी जो चिड़िया थी उसको उन्होंने लब्बड़ बताया, लब्बड़ नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, बजरी चिड़िया, एक बजरी चिड़िया, उसको मना कर गए थे वो कि इसको आप रखो तो ठीक है, ना रखो तो ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पर ये बता गए मनिया देव कि ये चिड़ियाँ जब आप रखते हो और आपके घर में कोई चिड़िया मरती, तो आप समझ लो कि आपको फिर संकट आ रहा है, जो चिड़िया ले जा रही है, मतलब अपने ऊपर तो समझ जाना कि कोई चीज़ आपके घर में आई है, तभी लपेट देना उसको। ये चिड़िया मरेंगी तो समझ लेना किसी ने कुछ भेजा है, जो कि आपके ऊपर टक्कर ना मार के उस चिड़िया पर मारेगा। ऐसा उन्होंने बताया मनिया देव ने, कि क्या साइंस था क्या था ये मनिया देव जाने बाबा, और दाने बाबा भी थे साथ में। तो बताया मनिया देव ने कि जब ये चिड़िया मर गई, डरना मत, समझ लेना आपके ऊपर जो कष्ट आ रहा था वो नहीं आएगा, और ये मत समझना कि आप इसको रख रखा है तो अब मरवाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, इनको मरना ही है। और जैसे मरती हैं तो बढ़ाते जाना, 2-2 1-1 चिड़ियाँ, ख़त्म मत होने देना इसको बिल्कुल। और जब तक आपका संघर्ष चल रहा है और आपका दुश्मन, मतलब जब तक आप ठिकाने ना लगाओ तब तक इसको रखे रखना बचाव के लिए। तो वो उन्होंने अभी तक भी रख रखी हैं, कम हो गई पहले संख्या, पर रखे रखी हैं उन्होंने। तो ऐसा भी होता है कई बार। फिर उन्होंने लब्बड़ उड़ा दी। उसके बाद उनकी ज़िंदगी इतनी मतलब सही हो गई, कहने का मतलब पहले बहुत ही ज़्यादा घिसट रहे थे, कहने का मतलब अब चल रहे हैं वो, कहने का मतलब इतना है। और आगे हो गया तो कार में ही बैठेंगे, कहने का मतलब एक से ऊपर स्टेप चलते चले जाएंगे। तो कई बार ऐसे देवता भी होता है कि पक्षी में भी कमी बता देता है। तो उन्होंने उड़ा दी वो लब्बड़। मैं इसमें आपको फ़ोटो लगाऊंगा और आप उस पर भी ध्यान रखना, कहीं ऐसा तो नहीं आपके घर में हो। बाकी आपकी इच्छा है, ये मत कहना कि मैं अंधविश्वास फैला रहा हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है पक्षी से। पर जो घटना हुई थी वो मैं बता सकता हूँ आपको, अगर आप कहेंगे तो उन लोगों से ही मिलवा सकता हूँ कि वो ये लोग थे। उस दिन इनकी हालत देख लो और आज इनकी हालत देख लो। उसके उड़ाने के बाद भाई, जब हमारे को कोई बोल रहा है कि भाई ये चीज़ आपके, हो सकता है वो राशि के हिसाब से हो उनका, ये भी हो सकता है कि आपके लिए शुभ हो, उनके लिए ना हो। कोई राशिनामा भी होता हो, कुछ ऐसा शुभ अशुभ का चक्कर होता हो, जैसे किसी को कुत्ता शुभ होता है, किसी को नहीं होता, इस तरीके से ये था। तो इस तरीके से कई बार हो जाता है। और हाँ, उन्होंने ये भी बताना आपको ज़रूरी है कि उन्होंने वो मछली जो थी लोगों की उसमें देख के, जैसे लोगों ने बोला कि जी आत्मा परमात्मा थी, मछली पाल लो,
तो सुख समृद्धि बनेगी। फिर उन्होंने बाद में अपने दिमाग से कि मैं मनिया देव का ध्यान नहीं गया हो मछली में, पर मछली में भी हमें नेगेटिव ऊर्जा लग रही है। उन्होंने कहा क्यों गंद हो जाता है कई बार कूड़ा करकट, तो क्या उसकी वजह से भी घरों में घूमती हूँ, जहाँ गंदगी होगी वहाँ घूमेगा। तो उन्होंने बाद में मछली वाले को दिया है जाके। उसके बाद और शांति आ गई। कहने का मतलब ये चीज़ें नुकसान करती हैं कई दफ़ा, मछली वगैरह घर में आप पाल लेते हो तो आप देखेंगे जैसे आपने मछली पाली, नोटिस करो अपने दिमाग में, आपने तो इसलिए बांधी कि आपकी तरक्की हो, 4 पैसे आएँ, तो आप देखोगे पैसा डूबने लगा, आपका बीमारी में जाने लगा। इसका मतलब मछली भी नेगेटिव दे रही है आपको, या तो दिशा का फ़र्क है या क्या फ़र्क है वो भगवान जाने। तो जिसमें रिस्क हो वो काम करना नहीं चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। तो इस तरीके से घर के ऊपर बहुत से मटके डाल देते हैं, उल्टे मटके, उसको भी डालने से बहुत दिक्कत आती है। तो ये छोटी छोटी सी बातें, हो सकता है वास्तु की बात हो क्या हो, पर है वास्तव में ये सही बात। तो ये वीडियो बताना ज़रूरी था। कई बार ऐसा भी होता है कि आप देवता पे देवता, भूत पे भूत उठाए जा रहे हैं, कहीं से देवताओं की मदद लेते हैं, पर आपके घर में ये पक्षी पाल रखा है आपने, ये वाला जो बता रहा लब्बट खाली, वो बजरी जो होती है छोटी, वो नुकसान नहीं करती, ये बताया भाई मनिया देव ने। तो इनको हटा दो, तुमको हटा दिया, सुख हो, सुख शांति आ गई उनके घर में, तो क्यों पाल रहे हैं वो, अब लेते ही नहीं इस चीज़ के चक्कर में। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, और हो सकता है कि आपको इसमें भी आपको कुछ ज्ञान का सार मिले, क्योंकि ये असली बात है, घटना हुई हुई है ये। क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि जो 800-800, 900-900 के पक्षी को उड़ा देगा। आज के टाइम में 1000-1200 के रुपए के आते हैं वो पक्षी, 1-2 पक्षी ऐसा बताते हैं। आप देखेंगे, रेट पता करेंगे तो पता लग जाएगा आपको कि 1000-2000 उड़ाना बहुत बड़ी बात है। वो जब उड़ाएगा आदमी, जब उसके संकट आ गया होगा भाई, तभी तो वो 2000 देखेगा, 4000 की अपनी जान देखेगा। मेरा मकसद ये भी है खोल के बताने को, कि बहुत से सोचेंगे नहीं ये तो टप्पल वाली बात है, ऐसा नहीं है। जब आदमी संकट आएगा, आप कुछ भी बोल दो वो कर देगा बेचारा, इस तरीके से। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा इसका बहुत बहुत। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और लाइक करें। और सब्सक्राइब जब करें, आपको जब समझ में आता हो, अच्छा लगता हो तब। ऐसा कोई वो नहीं है कि आप सब्सक्राइब ही करें इसको। अगर आपको अच्छा लगता है हाँ इसमें कुछ है आपके काम की चीज़, तब करें, इसलिए। और शेयर भी करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपको अच्छा लगे ना लगे बस शेयर कर दें। हो सकता है आपको अच्छा नहीं लग रहा, किसी और के काम का हो, किसी के लिए बहुमूल्य हीरे की तरह हो ये वीडियो, ऐसा हो सकता है कई बार। क्योंकि जब तक आदमी के ऊपर पड़ती नहीं, उस आदमी को समझ में नहीं आ गई वीडियो। क्योंकि जो लोग दुखी हैं, जिनको टक्कर लग रही है, वही समझेंगे इसकी विशेषता कि ये विशेषता है, और जिसको टक्कर नहीं लग रही, या जो दारू पी रहा है सुबह शाम और सो रहा है, उसे कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको वीडियो से क्या लेना। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो बेचारे दुखी परेशान लोग, जिन पर तंत्र विद्या हो रही है, या जिनके बच्चे परेशान, या जिनके काम बंधे हुए हैं, लोगों ने बांध रखे हैं, उस तरीके की चीज़ें, या जिनके घर बांध रखे हैं, उन चीज़ों के लोगों के लिए ज़रूरी है वीडियो, बाकियों के लिए नहीं। धन्यवाद आपका।